नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो हमारा सेशन है वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सारे एक जगह हमने यहाँ पे लिए हैं। इसमें सारे जितने पत्र हैं वो सारे डिटेल हैं और ये पूरा एमसीक्यू का एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि वन लाइनर पार्ट है। ये सारे प्रश्न लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इससे प्रश्न निश्चित ही एग्जामिनेशन में एक या दो आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनके एक्सप्लेनेशन की जहाँ भी आवश्यकता होगी वो सारा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इससे रिलेटेड जैसे जो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट है ये आया, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये सारा क्यों आया, इसका बेसिक पर्टिकुलर जो वर्क था वो क्या था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र था, तो भारत में जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था? वो बंगाल गजट था। अब बंगाल गजट ये 1780 में पब्लिश हुआ था। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कई बार नाम भी पूछा गया है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारतीय पत्रकारिता के पथ प्रदर्शक इनको कहा जाता है, एक उपाधि है इनकी। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता के पथ प्रदर्शक कौन? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इससे थोड़ा सा अगर पहले हम अगर जाएं तो 1766 में विलियम बोल्ट ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, अब देखिए, अगर आधुनिक भारत में जो प्रेस है या आधुनिक भारत में पत्रकारिता है, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक जो पार्ट हमारा बनेगा वो होगा पहला चरण इसका, तो ये 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो इसमें पुर्तगीज और जो अंग्रेज थे उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर जो फैक्ट थे, और दूसरा जो पार्ट हमारा होगा वो 19वीं 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 16वीं से 18वीं शताब्दी का अगर पत्रकारिता का पार्ट हम देखें तो ये अंग्रेजों के आगमन के पूर्व की बात है। इसमें पुर्तगालियों का प्रयास रहा है और 1557 में गोवा में पुर्तगालियों ने पहली पुस्तक छापी, उसका नाम क्या था? बाइबल। ठीक है, और अंग्रेजी प्रयास की अगर हम बात करें तो 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में प्रेस लगाया, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये बम्बई में प्रेस लगाया। तो ये प्रारंभिक कुछ परिस्थितियां रहीं जो कि प्रथम चरण में सारी चीज़ें हुई। अब अगर इसकी विशिष्टताएं हम देखें तो ये देखिए, जो पहले चरण की पत्रकारिता थी ये जो मेनली थी, ये आम जनता के उपयोग के लिए नहीं थी। ठीक है, ये आम जनता मतलब इनका उपयोग नहीं करती थी, जो पहले पत्रकारिता हो रही थी उस समय। उसमें एक दूसरे के पूरक थे, ये प्रतिस्पर्धा कोई नहीं थी। अलग अलग दिनों में इनका प्रकाशन होता था, साप्ताहिक प्रकाशन होता था, इनका सीमित विस्तार क्षेत्र था और सीमित पाठक भी थे। जैसे कि कंपनी के अधिकारी हैं, कुछ मिशनरियाँ हैं और कुछ पर्टिकुलर न्यायाधीश हैं, यही सारे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट क्या हुआ पहले चरण का, ये हुआ कि समाचार जो पत्र थे वो प्रकाशित होना शुरू हो गए। भले ही वो साप्ताहिक आ रहे थे, लेकिन और कुछ ही लोग उनको पढ़ रहे थे, लेकिन उनमें ये हुआ कि वो प्रकाशित होने लगे। ठीक है, अब अगर हम पत्रकारिता के दूसरे चरण की बात करें जो कि 19वीं 20वीं सदी इसका टाइम रहा, 19वीं से लेकर 19वीं 20वीं सदी, तो 19वीं 20वीं शताब्दी में समाचार पत्रों की विशिष्टता जो है, ये वास्तविक पत्रकारिता का यहाँ पे विकास होने लगा। यानी आलोचनात्मक व खोजपरक पत्रकारिता का विकास इसमें हुआ। कब हुआ? 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ। और इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है जेम्स बर्किंघम सिल्ली को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना तो वो की राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय सामाजिक सुधार तथा धार्मिक सुधार और दार्शनिक समस्याओं पर वाद विवाद के माध्यम से आधुनिकता का विकास करवाया। तो ये राजा राम मोहन राय का योगदान था राष्ट्रीय प्रेस में। ठीक है, अब इस समय अगर कुछ पर्टिकुलर हम प्रेस जो पत्र आए उनको देख लें तो देखिए, 1816 में एक आया इंग्लिशमैन, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। 1862 में आया टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई से, और 1863 में आया पायनियर इलाहाबाद से, और 1875 में आया स्टैंडमैन। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था। तो यहाँ पे बंगाल गजट पहला समाचार पत्र जो था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको पब्लिश किया था। तो ये कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि भारत में पत्रकारिता या प्रेस के विकास से रिलेटेड है। बाकी हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें है वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स तथा डलहौजी ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की। तो किसने की? वो की वेलेजली ने। ठीक है, अब प्रेस सेंसरशिप क्या होती है? देखिए, अगर हम ये देखें कि इसने जो लगाया वो 1799 में लगाया। द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इसका नाम था, द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, लॉर्ड वेलेजली ने ये लगाया था।
इसका जो इसमें मेन चीज़ें दी गई थी वो ये था कि पत्र को जनता के बीच में भेजने से पहले सरकारी विभाग में उसको चेक किया जाना जरूरी था, और पत्र पर संपादक और मुद्रक का नाम पत्र पर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में ये सारी दी थी। तो अगर सबसे पहले सेंसरशिप की बात की जाए किसने लगाया, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया। बाद में फिर 1818 में आके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको 1799 का जो एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। जो सेंसरशिप एक्ट लगाई थी वेलेस्ली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको 1818 में समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा, तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि 1878 से पहले क्या क्या सेंसरशिप आए, कितने पत्रकार या पत्रकारिता या पत्र उसमें बंद हुए या उनको सही से क्या काम हुआ, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हमने देखा, शुरू से देखते हैं। 1799 लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम देखा, 1818 देखा लॉर्ड हेस्टिंगस का टाइम, जिसने 1799 के सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को फिनिश कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। फिर 1823 में एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसके द्वारा आया, ये जॉन एडम्स के द्वारा। देखिए ये सारे जो हैं ये सारे एक जगह मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा था, इसमें कहा था कि पत्र छापने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, और इसमें कारावास और प्रेस जब्त ये सारी चीज़ें थी, अगर मतलब उनके अनुरूप आपने नहीं छापा तो। और गवर्नर जनरल को अधिकार था कि लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। ठीक है। अगर अंग्रेजी शासन के कुछ भी खिलाफ ये लिखते थे तो ये लाइसेंस को रद्द कर सकते थे। ये किस में था, ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट में था 1823 के। ठीक है। चीज़ें जो भी हैं इनको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न जो हैं वो स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब लाइसेंसिंग एक्ट जो आया 1823 का, उसका परिणाम क्या हुआ, जो एक मिरातुल अखबार था। मिरातुल अखबार किसका था, ये राजा राम मोहन राय का था। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का, ये बंद हो गया। ठीक है। तो जो अनुज्ञप्ति नियम या लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 था, उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का ये बंद हो गया। बाद में फिर चार्ल्स मेटकाफ ने इस प्रतिबंध को 1835 में हटा दिया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहीं। इसमें और भी है, देखिए विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उत्तरदायी उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। और मेटकाफ को क्या कहा जाता है, मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा ऊपर 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने किस प्रतिबंध को हटाया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को हटा दिया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और वैसे भी मैकाले है, लॉर्ड हेस्टिंगस है, रिपन है, इन्होंने भी प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें थोड़ा सा और डिटेल अगर हम आगे बढ़ें, 1857 और 58 के विद्रोह के बाद प्रेस में क्या चेंजमेंट आए, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र जो थे, यानी जो पत्र अंग्रेजी में छपते थे, जो अंग्रेज पढ़ते थे, अंग्रेजों के पक्ष में लिखा तो ढेर सारी सुविधाएं मिलती थी, और अगर अंग्रेजों के पक्ष में नहीं लिखा तो उनका फिर वही लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था, सजा होती थी और सामान जब्त कर लिया जाता, ये सारी चीज़ें होती थी। और जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाए गए, क्योंकि ये क्या करते थे, ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखते थे। तो उसी दौरान 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट आया। किसके द्वारा, 1857 में गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिन। ठीक है, कैनिन के द्वारा। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, बिना सरकारी लाइसेंस के छापाखाना स्थापित करने एवं उनके प्रयोग पर रोक लगा दी गई। यह केवल 1 वर्ष तक लागू रहा। 1858 के बाद जब ब्रिटिश सरकार का शासन आया तो इसको हटा दिया गया। इसके बाद फिर 1867 का एक आया पंजीकरण अधिनियम। ये सारे आप नोट कर लीजिएगा। 1867 का आया पंजीकरण अधिनियम, किसके द्वारा, ये आया जॉन लॉरेंस के द्वारा। 1864 इसका टाइम पीरियड, 1864 से लेकर 69 तक का टाइम पीरियड। इसमें कहा गया कि छापोखानों को नियमित कर दिया जाए, और हर मुद्रित वस्तु, उनके मुद्रण, प्रकाशन, इन सब मतलब जो भी जहाँ पे वो छप रहे हैं, कौन छाप रहा है, ये सारी चीज़ों के नाम उस पेपर में होने चाहिए। और एक निःशुल्क प्रति जो है उसकी स्थानीय सरकार को देनी होती थी। जो पेपर छप रहा था तो उसका एक कॉपी जो है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचनी चाहिए थी। उसके बाद फिर लॉर्ड मेयो ने 1870 में, सरकार ने आईपीसी की धारा 124 ए को जोड़ा, जिसके तहत क्या था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद से लेकर आजीवन या देश निकाला तक का दिया जाने का प्रावधान था।
ठीक है, तो ये लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ 1870 में। उसके बाद फिर एल्गिन द्वितीय आया। एल्गिन द्वितीय ने 1889 में धारा 124 में संशोधन कर नई धारा कौन सी जोड़ी, 153A जोड़ी। ठीक है, ये एक क्रोनोलॉजी है, वन बाय वन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो 153A जोड़ी, और इसमें ये जोड़ दिया गया कि अगर अंग्रेजी सरकार का विरोध करेगा तो मृत्युदंड तक का दिया जा सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो ने 1870 में तो थोड़ा ये किया कि देश निकाला होगा, 3 साल तक की सजा होगी, लेकिन एल्गिन द्वितीय ने 1889 में 124A में ही संशोधन कर दिया, 153A, और उन्होंने कहा कि इसमें अगर ऐसा होगा तो इसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। और इसके बाद फिर नंबर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। ठीक है, तो ये बीच की कुछ घटनाएं थी जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना उचित समझा कि बीच के पार्ट है। अब इसके बाद आया 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा समाचार अधिनियम। ये किसके टाइम में आया था, ये लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था। ठीक है, 1876 से 80 इसका टाइम पीरियड था। इसको कहा जाता है गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा गया। न्यायालय में इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती थी। अंग्रेजी समाचार पत्र जो थे इससे मुक्त थे, और 1882 में आके लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर समाचार पत्र आयुक्त की नियुक्ति, नए भारत सचिव जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक आए तो वो सारी चीजें हुई, उनको हम आगे भी देखते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया किसने, रिपन ने 1882 में। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था, तो हमने देखा लॉर्ड लिटन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, तो किसके समय, वो लॉर्ड रिपन के टाइम में। भारतीय भाषा या देसी भाषा एक ही बात है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो कौन, वो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है इसमें, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका शुरू की, ये हिंदुस्तान है सॉरी, तो तारकनाथ दास ने शुरू की थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन, राजा राम मोहन राय। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि मिरातुल अखबार बंद क्यों हुआ, और वो राजा राम मोहन राय का था, किसके द्वारा बंद हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, कहाँ से, कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ किस भाषा में, वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। और गदर पार्टी का पत्र गदर था क्या, ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो है वो केसरी। इनके दो पत्र थे, एक केसरी और एक मराठा। ठीक है, और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि केसरी किस लैंग्वेज में था और मराठा किस लैंग्वेज में था। नेक्स्ट है इसमें, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, कौन सी थी, बंगवासी काल, काल और केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, तो संध्या, युगांतर और काल ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, किसने किया था, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था, तो वो लीडर था। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था किस भाषा में, उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो ये मनसुख लाल नजर। ठीक है, इसके बाद एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन, हिंदू पैट्रियाट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था तो अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट है इसमें, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे, तो ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। ये कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और उनकी भाषा दी गई है आपको इसमें, मतलब ये सुमेलित ही हैं सही। तो भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त इससे रिलेटेड थे, द नेशन हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू इससे रिलेटेड थे, द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है,
कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वह कौन था? वह प्रताप था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? तो पूना, वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था, B.R. अम्बेडकर ने किया था ये। और अल हिलाल कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद से जुड़ा हुआ था, तो ये अल हिलाल है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रकाशित प्रारंभ किया गया था, वह है कौन? तो वो है वंदे मातरम। तो यहाँ पे दो सूची दी गई हैं और उनसे रिलेटेड पर्सन दिए गए हैं। तो समाचार पत्र हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर सुधारक, जी.के. गोखले वॉयस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी बंगाली, S.N. बनर्जी बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट लीडर, मदन मोहन मालवीय सर्चलाइट, सच्चिदानंद सिन्हा इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू जस्टिस, T.M. नायर। तो ये सारे सही सही सुमेलित हैं। देखिए इनसे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, आप लास्ट ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहीं से। फिर ये सूची दी गई है, उससे रिलेटेड पर्सन है। तो अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो इसको थोड़ा सेपरेट करके रखिएगा, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। लोकमान्य तिलक केसरी, ठीक है। कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था, किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद ये सही सुमेलित हैं, नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज T. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद फिर यहाँ पे सुमेलित हैं सही सही, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, B.R. अम्बेडकर मूक नायक और एनी बेसेंट न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी रस्त गोफ्तार, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार थे, कौन कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। यंग इंडिया किसका? तो वो महात्मा गांधी जी का। तो यहाँ भी इसके बाद ये सही सुमेलित है। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। ये सही सुमेलित यहाँ भी दिए गए हैं। ये प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, ऐसे डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, M सिंगर वेलू, लेबर किसान गजट, ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न थे, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पे होगा, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो ये जो पूरे पत्र थे और इनसे रिलेटेड सेंसरशिप, लाइसेंसिंग एक्ट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज देखी। इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उनको हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। एक दो एक्ट और हैं जो कि आपको जानने चाहिए, उनके बारे में हम डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने 1878 तक देखा, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसके बारे में हमने देखा सारी डिटेल की, कब आया और इसका काम क्या था, और फाइनली आके 1882 में, यानी 4 साल बाद इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया, इसको भी देख लीजिए, 3 है और समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया। ये किसके टाइम पे आया? ये आया मिंटो सेकंड के टाइम पे। तो ये मिंटो सेकंड के टाइम पे आया। इसमें क्या क्या लिखा था? इसमें व्यवस्था की गई थी कि जिस अखबार के लेख से हत्या व हिंसा की प्रेरणा मिलेगी उसके छापे खाने व संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी, और इसमें यह भी कहा गया था कि मतलब जिसका जब्त किया जाएगा उसको 15 दिन के भीतर वो न्यायालय में अपील भी कर सकता है, इसकी सुविधा उसमें दी गई थी। तो ये 1908 में आया मिंटो सेकंड के टाइम में। 1910 में एक नया आया, उसको कहते हैं भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। तो इसमें कहा गया कि 500 से लेकर 2000 रुपए तक पंजीकरण, जमानत शुल्क स्थानीय सरकार को देना होगा, जो भी पत्रकार मतलब छापाखाना या जो लगाएगा। इसके बाद भी सरकार पंजीकरण को समाप्त कर जमानत राशि जब्त कर सकती थी, और दोबारा जब आप उसके लिए पंजीकरण कराने के लिए जाते तो आपको 1000 से लेकर 10,000 तक की जमानत देनी पड़ती थी। तो ये किस में कहा गया था? तो ये भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में कहा गया था, ठीक है। और प्रेस 2 महीने के अंदर स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता था। तो पहले तो अपील करने का कोई वो नहीं था, लेकिन 1908 और 1910 का जो अधिनियम बना, उन दोनों में अपील करने का एक वो दिया गया था कि आप पहले 1908 में 15 दिन के भीतर कर सकते थे, और 1910 का जो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था उसमें 2 महीने के अंदर कर सकते थे। प्रेस कमेटी 1921 में बनी, इसके जो अध्यक्ष थे कौन? सर तेज बहादुर सप्रू। कमेटी ने सुझाव पर 1908 और 1910 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है।
तो 1908 का अधिनियम और 1910 का जो अधिनियम था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इनको समाप्त किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो वो प्रेस कमेटी 1921 सर तेज बहादुर सप्रू की एक जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे ये दोनों जो है वो समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद फिर 1931 में इंडिया प्रेस इमरजेंसी एक्ट आया। 1932 में क्या हुआ, 1931 का जो अधिनियम था उसको विस्तृत कर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट अथवा आपराधिक संशोधन अधिनियम लागू किया गया। और 1947 में भारत सरकार ने प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की, जिसे समाचार पत्रों से जुड़े हुए कानूनों की समीक्षा के लिए बनाया गया, जिसको हम प्रेस को क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं ना। तो अभी तक का 1947 तक की स्थिति क्या है कि भारत कमेटी क्या करती है, समाचार पत्रों से जुड़े हुए कानूनों की समीक्षा करती है, वही सारी चीज डिटेल करती है। तो ये भारत में पूरा प्रेस और पत्रकारिता के बारे में डिटेल था। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और इनसे जो भी प्रश्न आएंगे अब आप इन सभी को करने में सक्षम होंगे। हमने पत्र भी कुछ पर्टिकुलर लिए जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आए, इन सारों को आप अगर एक जगह लिख के और याद कर लेंगे तो फिर आपको इन्हीं से मिल जाएंगे, बाकी आपको कहीं और से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही घूम फिर के इधर उधर से आते रहते हैं। ठीक है, वैसे भी ये काफ़ी हैं, कम नहीं है ये। तो आज हमने यहाँ पे जो देखा वो भारतीय समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो देखा, और जो पत्रकारिता का विकास था भारत में वो सारा हमने यहाँ पे डिटेल किया। ठीक है। अगर कंसेप्चुअल लेवल पे इसको आप पढ़ना चाहें तो जैसा हमने पहले शुरू किया था कि आप इसको पहले दो चरण में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। तो पहले चरण में पुर्तगीज आ जाएंगे, और दूसरे चरण में का मतलब जो पहले चरण की पत्रकारिता होगी ये इसको कम लोग फॉलो करेंगे, और जो दूसरे चरण की पत्रकारिता होगी ये वास्तविक पत्रकारिता यही होगी। इसी में फिर मतलब आलोचनात्मक व खोजपरक पत्रकारिता का विकास हुआ, और इसमें जो मेन योगदान रखा वो किसने रखा, वो राजा राम मोहन राय ने रखा। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जो कि सामाजिक और आर्थिक सुधार के बारे में है। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।